हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे आप अगर थोड़ा भी फॉलो करते तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो बहुत सारे लोग क्या कि मैनिफेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ को ईज़िली अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनका नहीं हो पाता है। तो नहीं हो पाता है तो इसका बहुत सारा रीज़न है, और एक जो बहुत मेजर रीज़न है वो हम सबके बीच में है, लेकिन हम लोग उसको कभी देख नहीं पाते हैं, हम लोग कभी समझ नहीं पाते हैं। बस हम लोग को ये लगता है कि नहीं, ये मतलब ये हो सके कि मेरा काम नहीं कर रहा है, मेरे लिए नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं एक उस मेजर रीज़न पे आप लोगों से आज बात करने जा रही हूँ। तो हम लोग के बीच में एक जो सबसे मेजर रीज़न है जो हम लोग को अनफोकस, फिर उसके बाद ओवर थिंकर या फिर निगेटिविटी से भरा हुआ बनाता है, वो है हमारा मोबाइल। ठीक है, वन मेजर फैक्टर विच ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब हम लोग को जो रोकता है इज़ मोबाइल। मोबाइल हम लोग के लिए बहुत यूज़फुल भी है, लेकिन अगर वो निगेटिविटी पे आए तो वो फिर बहुत डेंजरस भी है। तो मैं आज ही इस टॉपिक पे बहुत डीपली मैं आपको बहुत कुछ बताने आई हूँ। तो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे वीडियो में बने रहिए। आपको बहुत ही अच्छा एक बेनिफिशियल चीज़ मिलेगा, और आपको ये भी समझ में आए कि आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर अट्रैक्ट करना चाहते हैं क्यों नहीं हो पा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या होता है अगर हम लोग मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो इससे क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप ये सारी चीज़ें खुद में भी फील कर चुके होंगे। मैं बस आपको एक और बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आप एक वीक ले लें, उस वीक में आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल यूज़ कीजिए, आपको क्या होगा। सबसे पहले आपको बहुत लेज़ी लगेगा, ऐसा लगेगा कि बस कितना काम कर लिए हैं, मतलब इतना थकावट जैसा लगेगा कि उसका कोई अंत ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि लेस फोकस, हम लोग कोई भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते। इवन जो हमारे घर के छोटे मोटे भी काम है वो भी लगता है कि ठीक है यार, करेंगे, बाद में करेंगे, ये मतलब ध्यान नहीं दे पाते हैं, मन नहीं लगता है, मन जो है एक अजीब सा ही फीलिंग मन में चलते रहता है। तो ऐसा ये ऐसा मतलब 80 to 90% केस में होता ही होता है। फिर उसके बाद क्या है कि ऑब्स्ट्रैक्ट क्रिएटिविटी थिंकिंग, हम लोग कुछ नया सोच ही नहीं पाते। हम लोग का दिमाग में जो एक डोपामीन होता है जो कि मतलब क्रिएटिविटी थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता है। वो तो बस हम लोग अपना टाइम जो है वो मोबाइल में ही दे देते हैं, बस ये वहीं पे रह जाते हैं। फिर इसका क्या होता है, हम लोग का यूज़फुल टाइम को वो क्या करता है, किल कर देता है। हम लोग के पास कुछ अच्छा रहता ही नहीं है। फिर हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग आ जाती है। अब हमारा कोई भी, अगर जैसे मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मैं उस टाइम में क्या करी कि ये अपना टाइम जो है वो मोबाइल चलाने में, रील्स स्क्रॉल करने में, यूट्यूब फेसबुक करने में मैंने वेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि मुझे तो ये अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन स्क्रॉल किया। तो अब वो चीज़ तो दिमाग को पता है कि हाँ मुझे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है, लेकिन ये वो चीज़ तो नहीं हुआ। तो अब उस चीज़ को लेकर दिमाग में ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है। अब ओवर थिंकिंग ये स्टार्ट होता है तो उससे भी बहुत ये मतलब हम लोग को क्या बोल सकते हैं, नुकसान है। अब ओवर थिंकिंग स्टार्ट होगा तो फिर उसके बाद हम लोग थके थके हुए महसूस होंगे, नींद आएगी। फिर उसके बाद हम लोग टायर्ड फील करते रहेंगे। फिर उसके बाद हमारी आँखें भी सूजी सूजी, जिस दिन आप एक चीज़ ये मतलब नोटिस करना कि जिस दिन रात में अगर हम लोग ज़्यादा फ़ोन चला लेते हैं तो हमारी आँखें सूजी सूजी लगता है जैसे फूल गया हो, या फिर आँख में जलन होगा या लाल हो जाएगा आँख। तो ये सब ये रेडिएशन के कारण होता है। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर लेते तो ये होता। और एक सबसे ये मेन थिंग कि जो हम लोग का फिंगर होता है, फिंगर थंब हो गया या उसके बगल वाला हो गया, मतलब क्या बोले, ये वाला फिंगर, यहाँ पे टिप पे जो है ये लहरना स्टार्ट हो जाता है। जब जिस दिन आप ज़्यादा फ़ोन चला लोगे ऐसा लगता है कि ये वाला जो पोर्शन है धंस गया हो, यहाँ पर भी धंस गया हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही अजीब लगेगा। और जब आप ऐसे स्क्रॉल करोगे तो ये और लगता है कि जैसे जलन मच रहा है, एकदम अजीब लगेगा। फिर उसके बाद क्या कि हम लोग अनमोटिवेटेड, जब हम लोग का काम नहीं होगा, मैं अगर एग्ज़ाम का तैयारी करी या फिर मैं किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर, मैं अगर उस चीज़ के लिए काम नहीं करूँगी, मोबाइल चलाऊँगी, और ये मेरा आउटपुट अगर मेरा ज़ीरो होगा
तो फिर मुझे कैसा फ़ील होगा, अनमोटिवेटेड फील होगा। मुझे तो ऐसा लगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरा क्या होगा, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा, परेशान होना स्टार्ट हो जाऊंगी। फिर उसके बाद ये वो सब को लेकर थकावट आएगा, मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है, कहाँ क्या करूँ नहीं करूँ। तो ये सब चीज़ को जो है, जो भी ये मुझे मतलब ये अभी जैसा फ़ील हो रहा था, मैंने ये चीज़ को आपको बताया। क्योंकि अभी क्या है कि मैं एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में होता ही है, बहुत टेंशन होती है और मतलब चीज़ें इवन नहीं होती है, अनइवन ही होती है। वहाँ पर समझिए कि एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो क्या होता है कि दिमाग परेशान होता है। अब वो ये रिलैक्स करने के लिए सोचता था, रिलैक्स करने के लिए हम लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ी देर फ़ोन चला ले। अब वो फ़ोन थोड़ा देर में कन्वर्ट होकर घंटों से दिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये चीज़ लॉन्ग में चली जाती है तो वो चीज़ फिर हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो फिर हम लोग इस चीज़ से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो हाउ वी रिमूव यूज़ ऑफ मोबाइल। अब हम लोग अपने मोबाइल का यूज़ कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग को टाइम फिक्स करना है अपने मोबाइल यूज़ करने के लिए, कि जैसे आज का दिन है या फिर कल का दिन है, तो हम लोग दिन में कितने घंटे मोबाइल यूज़ करें। मतलब बस एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए, काम के लिए तो लोग यूज़ करेगा ही करेगा। मैं अगर ये एस्पिरेंट हूँ तो मैं तो अपना वीडियोस देखूँगी ही देखूँगी, ये क्या उसको बोलते हैं, जो भी ये क्लासेस के आते हैं। लेकिन मैं उसके अलावा जो फालतू में यूज़ करें उसको कैसे मैं यहाँ पर जो हम लोग ये फालतू में यूज़ करते हैं मोबाइल, फालतू में, उसका मैं बात कर रही हूँ कि उस चीज़ को हम लोग कैसे रिमूव करें। तो ये मैंने शुरू में ही कहा था कि मोबाइल हम लोग के लिए अच्छा है तो ख़राब भी है। तो अच्छा के लिए तो हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन ख़राब के लिए हम लोग को यूज़ बहुत कम करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि ठीक है, ये एंटरटेनमेंट भी मेरे लिए ज़रूरी है, तो मैं ये 1 घंटा या फिर 2 घंटा अपने दिनचर्या के हिसाब से निकाल के वो टाइम रखूँगी कि इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ही यूज़ करूँगी। और सिर्फ मुझे उस 1 घंटे में ही यूज़ करना है या फिर उस 2 घंटे में ही यूज़ करना है। या फिर आप इस टाइम को डिवाइड भी कर सकते हैं कि आधा घंटा सुबह में चला लूँ, आधा घंटा शाम में चला लूँ, या 1 घंटा सुबह में चला लूँ या 1 घंटा शाम में चला लूँ, जो भी आपको सही लगे वो। लेकिन आपको क्या करना है कि उस टाइम टेबल के लिए स्ट्रिक्ट रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस 1 घंटे के बाद मोबाइल यूज़ नहीं करना है, मतलब फालतू में। ठीक है, अगर कोई यूज़फुल हो तब तो मैं यूज़ करूँगी, लेकिन अगर फालतू में है तो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। फिर क्या करना है कि ट्रैक योर सेल्फ व्हेन यू यूज़ मोबाइल एंड फॉर व्हाट। अब क्या है कि हम लोग एक ट्रैकिंग सिस्टम बना लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं एक आपको चार्ट क्रिएट करके देती हूँ, मैंने अपने लिए भी किया है। जैसे यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ये डेज़ लिख लेती हूँ। यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो भी है। फिर यहाँ पर ये डेज लिख लूँगी 4, 5, 6, 7, मतलब ये मेरा ये डेट हो गया। ठीक है, तो अब 1 तारीख को, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, ये चीज़ यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें टिक करेंगे कि इस दिन में मैंने, तो हम लोग टिक करेंगे कि क्या 1 तारीख में हम लोगों ने 1 घंटा यूज़ किया या नहीं किया, या 2 घंटा हम लेकर चले तो यूज़ किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो रीज़न क्या था। ठीक है, और अगर ये जैसे आज 1 तारीख है, ठीक है, तो अगर मुझे इसके बीच में और मोबाइल यूज़ करने का मन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है, स्ट्रेस है या फिर ये कोई परेशानी है, तो उस रीज़न को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है कि स्टार्ट टू डू अदर वर्क। अब जो भी हम लोग का टाइम बियॉन्ड मोबाइल होता है तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, अब अपना हर चीज़ को शेड्यूल करेंगे कि हमें पढ़ाई भी करना है, या हमें कोई जॉब करना है, या हमें जॉब सर्च करना है, या हमें मेडिटेशन करना है, या हमें घर का काम करना है, या फिर जो भी करना है। तो हम लोग अपने दिनचर्या को शेड्यूल करके रखें, क्योंकि कोई भी आदमी बिना डिसिप्लिन के कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं स्कूल वाला डिसिप्लिन मतलब ये कि हर चीज़ एक शेड्यूल में होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि अपने काम हर चीज़ को शेड्यूल करना है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, कीप द फ़ोन एट वन प्लेस इफ़ यू आर स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर वर्किंग ट्राई टू यूज़ ओनली एट। अगर हम लोग स्टूडेंट है, ठीक है, तो पढ़ाई के समय क्या करें कि फ़ोन है, ठीक है, किसी ना किसी का फ़ोन आता ही आता है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है कि उस समय अपने फ़ोन को किसी एक जगह पर आप रख दो।
ठीक है। अगर नेट की ज़रूरत है तो ठीक है, नेट की ज़रूरत नहीं है तो नेट भी ऑफ़ कर दो। और अगर आपको ये मोबाइल से ही ये मतलब पढ़ाई करना है तो आप उस समय ये कर सकते हो कि अदर का जो नोटिफिकेशन होता है जैसे व्हाट्सएप का, फेसबुक का, उसको ऑफ़ कर दो। तो नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दिया, आप आराम से अपना वीडियो देखो, फिर उसके बाद उसको बंद करके फिर अपना पढ़ाई करो। अगर आप वर्किंग में हो तो आप ये कर सकते हो कि आपको ये जो भी आपको ये वर्किंग के दौरान मोबाइल चलाना है तो आप उस समय आराम से चलाओ। फिर उसके बाद जब घर जा रहे हो तो उस ड्यूरेशन में चला लो, फिर घर जाकर आराम से आप खाओ पियो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं मोबाइल के कारण ही। वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, खुद को टाइम नहीं दे पाते। सुबह में लोगों की आदत होती है, उठते हैं बस स्क्रॉलिंग स्टार्ट सर ये रात में सोने के पहले ये स्क्रॉलिंग स्टार्ट। ना फैमिली को टाइम दिए, ना खुद को टाइम दिए, ना आसपास की चीज़ों को ज़्यादा देख पा रहे हैं, ना किसी चीज़ पर फोकस कर पाए। बस ये लगता है कि बस यार मेरी ज़िंदगी ऐसी ही हो गई है। तो जब तक हमारा दिमाग खाली नहीं होगा, हमारा दिमाग स्पेसियस नहीं होगा, हम अपने आप को समय नहीं देंगे तो कोई भी चीज़ें कैसे आएगी। अगर कोई एक शेफ़ भी है जो खाना बनाता है तो वो सोचे कि बस आज मेरे से अच्छी बिरयानी बन जाए, लेकिन वो क्या कर रहा है, मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है। तो क्या उससे अच्छी ये बिरयानी कभी बनेगी? नहीं, कभी नहीं बनेगी। तो उसको पहले खुद को टाइम देना होगा, प्रोसेस समझना होगा, शेड्यूल करेगा वो, फिर उसे बनाना स्टार्ट करेगा, तब जाके वो अच्छा बनेगा फोकस के साथ। तो फोकस बहुत ज़रूरी है, फोकस हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे मैं मेडिटेशन ही करूँ या मैं कोई ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करूँ या मैं कहीं काम कर रही हूँ या फिर मैं ये वीडियो ही बना रही हूँ। अगर मैं फ़ोकस के साथ नहीं बनाऊँ तो फिर कोई नहीं आएगा मेरा वीडियोस देखने। तो इसीलिए फ़ोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप अपने मोबाइल से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।